साथियों, सभी सभी साथियों को जय भीम। आपका एसएम न्यूज चैनल में अभिनंदन है। आज का विषय है भारतीय नारियों के सबसे बड़े विरोधी मनुस्मृति और मनुवादी विचारधारा और मनुवादी व्यवस्था के मानने वाले लोग। भारत क्या, दुनिया के हर देश में जहां भी मनुष्य है तो इसमें आधी आबादी महिलाओं की है, नारियों की है। जितनी भी सभ्यताएं हुई उनमें महिलाओं को उचित सम्मान, अधिकार मिले तभी वो सभ्यताएं आगे बढ़ी। भारत में चाहे हड़प्पा की सभ्यता हो, चाहे बुद्ध की सांस्कृतिक धार्मिक क्रांति हो जो सम्राट अशोक के राज्य में परिवर्तित और मौर्य काल में हुई, वहां कितना उचित स्थान महिलाओं को मिला। और चाहे जितने भी समाज सुधारक भारत में रहे हों, रैदास कबीर, बुद्ध, रैदास कबीर, नानक, चोखा मेला, पेरियार, साहू जी महाराज, बाबा फूले साहब, बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब, सभी ने नारियों को उचित स्थान दिया। लेकिन भारतीय नारियों, अब भारत में भारतीय नारियों के सबसे बड़े शत्रु, सबसे बड़ा विरोधी मनु, जिसकी विचारधारा ने, मनुवादी विचारधारा ने, और जिसकी व्यवस्था बनाई हुई व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था ने महिलाओं का सत्यानाश किया, बेइज्जत किया और इतना बड़ा उनके अधिकारों पे कुठाराघात किया कि स्त्रियों को पशुओं के बराबर दर्जा दे दिया। और मनु का मॉडर्न रूप तुलसी, उसने ढोल गमार शूद्र पशु नारी को वहां पे भी कह दिया। ऐसा ये क्यों किया? ये मनुस्मृति बनाने वाले लोग, ये मनुवादी विचारधारा मानने वाले लोग, ये मनुवादी व्यवस्था को संचालित करने वाले लोग, वो जानते हैं कि ये विदेशी आर्यों ने यहां भारत में जब आए तो वो स्त्रियां नहीं ले आए थे। ये जितने भी भारत में स्त्रियां हैं, ये सारी इंक्लूडिंग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाजों की जो स्त्रियां हैं, वो सभी भारत की स्त्रियां हैं। उसका एक तर्क ये है साथियों कि ये लोग बाहर से आए और जब कोई बाहर आक्रमण करने जाता तो स्त्रियां थोड़ी लेके जाता। ये सारी नारियां भारत की हैं। यहीं पर विजय प्राप्त करके उन्होंने यहां की स्त्रियों को लूटा, राज्यों पे कब्जा किया, स्त्रियों को लूटा। तो ये विरोधी इसलिए है कि वो जानते हैं कि भारत की स्त्रियां हैं। साथियों, मनु ने जो विधान लिखा पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में, वो इतना गंदा मनुस्मृति का विधान, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को जला दिया। लेकिन मनु द्वारा जो विधान है वो कहता क्या है? मनु क्यों विरोधी है? इसलिए विरोधी है, मनु बोलता है नारी बचपन में पिता के अधीन, यौवन अवस्था में पति के अधीन और
पति के देहावसान के बाद पुत्रों के अधीन रहे, कभी भी नारी स्वतंत्र न रहे, हमेशा नारी को गुलाम बनाने की बात करते। कभी भी बोलता है, डॉक्यूमेंटेड है, कहता है वाल्ये पितु वर्षे तिष्ठेत्यादि ग्राह्यस्य यौवने पुत्राणाम भर्ति प्रयतेन भजेत स्त्री स्वतंत्रता। कहता कभी नारी को आजाद नहीं होना चाहिए। अस्वतंत्रतया स्त्रिय कार्या पुरुष स्वदेवी निशम विषयेषु सज्जना सज्जतया संस्थाप्य आत्मनो वशे। पुरुषों को स्त्रियों को, अपनी स्त्रियों को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। स्त्रियां रूप रस आदि में आसक्त हो तो भी उन्हें, इतनी भी अच्छी सुंदर हो तो भी उन्हें अपने वश में ही रखना चाहिए। कितना घटिया बात करता है। स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में हीन कर रखने के लिए मनु ने इतनी ज्यादा घटिया व्यवस्थाएं गढ़ी हैं। सारी तो नहीं, मनुस्मृति में कुछ जरूर मैं आपको बताऊंगा। नास्त्री स्त्रीणाम क्रिया मात्रैरति धर्मे व्यवस्थिति निरिंद्रिया यामनश्चात्राय स्त्रियोन्नमति स्थिति। अर्थात धर्मों की व्यवस्था के अनुसार स्त्री की जाति कर्म आदि मंत्रों से नहीं करनी चाहिए। उन्हें मंत्रों का ज्ञान और अधिकार नहीं है। अधिकारों से विहीन करके मनु ने नारी के लिए, जानते हो क्या कहा? क्या कहा? वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वेदिको स्मृतः पति सेवा गुरो वासो गृहार्थरोनि परिक्रिया। अर्थात स्त्रियों का वैदिक संस्कार विवाह विधि है। स्त्रियों के लिए पति सेवा ही गुरु का वास है। गृहस्थी का कार्य ही नित्य हवन है। हाँ, वो काम करती रहे, उसके लिए वो हवन बन गया। आगे बोलता है, यस्मै दधात पिता तत्वेनाम भ्राता वानुमले पितुः ते श्रुतु सतः जीवंत संसिता न लंगे लब्धेत। पिता, इसका मतलब है पिता या पिता की आज्ञा से भाई जिस पुरुष का हाथ पकड़ा दे स्त्री को, स्त्री जीवित अवस्था में जी जान से उस पुरुष की सेवा करे और मरने पर भी धर्म का उल्लंघन ना करे। स्त्री थोड़ी हो गई, वो तो वो हो गई, भेड़ बकरी हो गई। पति की मृत्यु के पश्चात विधवा स्त्री को फल फूल का और वो सब गंजे कर करके और सफेद कपड़े पहन के रहना चाहिए। इतना घटिया चीजें लिखी हैं साथियों। उसे मनु ने पत्नी के मरने पर विधुर पशु के लिए क्या कहा है? पत्नी मर जाए तो फटाक से पति शादी करे। वो अगर पति मर जाए तो वो विधवा रहे जिंदगी भर, और अगर पत्नी मर जाए तो फिर क्या करे पति? भार्याए पूर्व मारेण्य दत्ताग्नीय नत्य कर्माणि पुनर्दारि क्रियाम कुर्यास्तुपन समा सधावनवेर च। पति अर्थात पति के पूर्व मरने वाली स्त्री की अंतिम क्रिया में अग्नि दे चुकने के बाद पुनर्विवाह कर सकता है। अरे जिस दिन मर जाए उसकी अग्नि विवाह संस्कार करे और उसके बाद पुनर्विवाह कर ले। वाह, आदमी को, पति को कितना भारी अधिकार और स्त्री का जीवन बलात्कार छीन लिया। इसलिए मनु सबसे भारी स्त्रियों का दुश्मन है। साथियों, स्त्री के पतन के, स्त्री को
नारियों को, भारत की नारियों को पतन के गड्ढे में डुबोने के लिए मनु ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके कुछ इतने भारी अविवेकपूर्ण कथन क्या कहता है, नैता रूपम परीक्षन्ते नाशा वयसी संस्थिति, आप अरूपवा विरूपवाम पुण्यमेव भुज्यते। स्त्रियां रूप की परीक्षा नहीं करती और ना ही आयु की का ध्यान रखती हैं, सुंदर हो या कुरूप हो, मात्र पुरुष होने से ही वे उसके साथ संभोग करती हैं। कितना घटिया बात कहता है। इसलिए मनु सबसे बड़ा स्त्रियों का दुश्मन है। हाँ साथियों, बहुत सारा इतना लिखा है, इतना कितना घटिया घटिया चीजें लिखी हैं, कितनी बातें कहें। साथियों, एक और बेमेल विवाह पर देखो, एज आजकल 9-9 साल की बच्चियों का बलात्कार हो रहे हैं, उस पे घटिया मनु ने ये हो क्यों रहे हैं जानते हो? क्योंकि मनुवादी लोग, इसलिए क्योंकि वो मनुस्मृति में क्या लिखा है, बेमेल विवाह को, जो जानते क्या कि कन्या तो बस का दान हो रहा है, बेमेल विवाह को क्या कहता है मनु कहता है, बेमेल विवाह को उचित ठहराते हुए मनु कहता है, कृषि दर्शो दहेत्य कन्या हरिया द्वाय दशः वार्षिकीम वर्षो या धर्मे सीदति सत्वर, यानी 30 वर्ष की आयु वाला पुरुष 12 वर्ष की कन्या के साथ और 24 वर्ष वाला पुरुष 8 वर्ष की कन्या के साथ विवाह करे। ये घटिया बात मनुस्मृति में लिखी है, इसीलिए 9-9 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार ये कर रहे हैं। दिल्ली में हुआ, हाथरस में हुआ, कितने गिनाए सब जानते हैं आप, लेकिन ये 9 साल 8 साल की बच्चियों के साथ हो क्यों रहे? क्योंकि ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है, ये घटिया बात लिखी हुई है, इसलिए ये करते हैं। और उनको लगता है ये तो धर्म का पालन कर रहे हैं। पता नहीं किस आधार पर मनु ने बाल विवाह और अनमेल विवाह को उचित ठहराया, किस बेस पे उसने उठाया पता नहीं। उसकी दृष्टि में मनु कितना घटिया, उसके मनु के विचार में और मनु विचारधारा में ये स्त्री का कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए वो बेमेल विवाह की बात करता है, बाल विवाह की बात करता है। मनु रुका नहीं, उसके बाद भी वो पति के प्रति निश्चल होने की बात विधान बना। विशीला कहता क्या, विशीला काम व्रतो सा गुण वर्धर्मा, गुण वर्चा परिवर्जिता उपचर्म स्त्रिया साधवे सतता देवास्पति। अर्थात पति दुराचारी हो अथवा पर स्त्री गमन करता हो, स्त्री अनुरक्त हो, दूसरी स्त्रियों के चक्कर में रहता हो, या विद्या आदि गुणों से भी रहत हो, तो भी स्त्री को साध्वी की तरह रह करके और सदैव पुरुष को देवता की तरह पति सेवा करनी चाहिए। वाह वाह रे मनु, वाह रे घटिया, 4th क्लास का घटिया विचार का, कितना गुलाम बनाने वाला। साथियों, बात कहता है घर पे भी स्त्री रहे, घर पे तो स्वतंत्रता पूर्वक काम नहीं कर सकती। उस पे मनु क्या कहता है, घर में अंदर भी गुलाम रहे। बालयः या युवताम या वृद्धया वापि योचितः ना स्वातंत्रेण कर्तव्य किचित् कार्य ग्रहिष्यति। बालिका हो या युवती हो या वृद्धा हो, स्त्री को स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और मनुस्मृति विधवा विवाह के तो पूर्णतः खिलाफ है। बोलता है मनु, नोद्धा किकेषु मंत्रेषु नियोगा कीर्तेत कावचित ना विवाह विधि विधा युक्तम विधवा वे धनम पुनः।
अर्थात वैवाहिक वेद मंत्रों के में कहीं भी नयोग का उल्लेख नहीं है और ना ही विधवा विवाह शास्त्रों में विवाह मान्य है। साथियों, दुष्ट पति को देवता समझना का विधान देने वाला मनु, बीमार पत्नी को भी जीवन साथी की सेवा में लगाने वाला मनु, उपचार करने के स्थान पर त्याग बोलता है। अगर कोई स्त्री रोगी हो, अगर कोई स्त्री भी कैसे भी वो दूषित हो, तो उसे भी छल से कैसे भी उसको विधिवत ग्रहण की जा सकती है। कितना घटिया बात करता है साथियों। बहुत सारी कितनी बताऊं, इतना साथियों, इतना ज्यादा मनु द्वारा ऐसी सामाजिक व्यवस्था पर मनुवाद के द्वारा इतनी भारी अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देकर वर्गविहीन समाज की कल्पना तो मनु कर ही नहीं सकता था। अंतरजातीय क्यों? इसलिए वो नीच बोलता है, उत्तम वर्ण की कन्या के साथ समागम करने वाला नीच वर्ण का पुरुष वध के योग है। समान वर्ण की कन्या के साथ समागम करने वाला व्यक्ति यदि उस कन्या का पिता चाहे तो शुल्क दे के छोड़ सकता है। उत्तम सेवा मनु, उत्तम सेवा व नस्तु जघन्यो वधम हर्ति शुल्कम दधात समय मन समाविच्छे तिपा यदि। साथियों, मनु द्वारा निर्मित ऐसी व्यवस्था में नारी की दयनीय स्थिति पर एक शायर ने कहा है, न तड़पने की इजाजत है, न फरियाद की इजाजत है, घुट कर मर जाऊं यह मर्जी है मेरे सयाद की। साथियों, ये इतने घटिया घटिया विचार मनु के थे, इसलिए मैंने कहा कि मनु सबसे ज्यादा मनुवादी व्यवस्था का के लोग, और मनु स्वयं भारतीय स्त्रियों का सबसे बड़ा दुश्मन था। साथियों, इसलिए ये विषय आज मैंने चर्चा के लिए रखा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर को 1927 को मनुस्मृति में माचिस लगा के जला दिया। सहस्त्र बुद्धे नामक प्रबुद्ध ब्राह्मण विद्वान ने एक एक कागज का मनुस्मृति का पेज फाड़ते जाते थे और मंत्र कहते जाते थे। बाबा साहब अम्बेडकर उसको आग में डालते जाते थे और वो मंत्र कहते जाते थे। इस तरह से मनुस्मृति का खत्म करके बाबा साहब ने भारतीय संविधान में स्त्रियों को बराबरी का अधिकार दिया। और हिंदू कोड बिल बाबा साहब लाए थे, लेकिन वो कांग्रेसी लोगों ने नहीं उसको पारित करने दिया। लिहाजा बाबा साहब ने नारी अधिकार के लिए इस्तीफा दे दिया। साथियों, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। आज का विषय यही था कि इसलिए मैंने कहा कि मनुस्मृति और मनुवादी विचारधारा और मनुवादी विचारधारा मानने वाले लोग ही नारियों की, भारतीय नारियों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। SM न्यूज चैनल।